केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ का दौरा है और साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे। अमित शाह बीजेपी कार्यालय में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 6 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और संघ के पदाधिकारी नागेंद्र की माता के निधन के बाद में त्रयोदशी के मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए भी अमित शाह जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के और कब तक पहुंच सकते हैं लखनऊ? क्या जानकारी है दौरे को लेकर? बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा प्रस्तावित है और इस दौरे में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे एयरपोर्ट से सीधे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें करेंगे। जो लोकसभा चुनाव के लिए तमाम अभियान उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संगठनात्मक लिहाज से क्या तैयारियां हैं, इसकी भी अमित शाह समीक्षा करेंगे। और उसके बाद 6 जनवरी को वो अयोध्या राम भी जा सकते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं बड़े, उनकी मां के त्रयोदशी संस्कार में भी अमित शाह शामिल होंगे। निजी कार्यक्रम है और फिर अमित शाह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का यह दौरा उत्तर प्रदेश में सियासी लिहाज से काफी मायने रखता है। 2014 में अमित शाह उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस लिहाज से अमित शाह का यह दौरा कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव की चुनावी तैयारियां हैं उसको और तेजी देगा। तो बिल्कुल बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं 2024 की, और ऐसे में ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रामलला की मूर्ति को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि यही रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर क्या है सच, न्यूज 18 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में दिव्य रामलला की मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सभी दावों की सच्चाई दिखाएंगे। राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है 3 मूर्तियों का चयन किया गया है, जिनमें 2 श्याम रंग की और 1 श्वेत रंग की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 मूर्तियों में से जिसका चयन किया गया है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की है। जो आप बता रहे हैं मूर्ति के बारे में, मूर्ति को लेकर, हाँ, हम इसकी पुष्टि करते नहीं हैं। हम इसकी पुष्टि करते नहीं कर रहे। फोटो वायरल हो रही है, वो राम दरबार की फोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि सीधे ट्रस्ट ने ये स्वयं घोषणा किया है कि भगवान रामलला की एक सिंगल मूर्ति रहेगी अंदर, और उसमें जो है भगवान श्री रामलला 4 फुट 3 इंच के होंगे, खड़ी मूर्ति होगी, विग्रह होगा। जिस मूर्ति को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति है। न्यूज 18 से बात करते हुए योगीराज ने बताया कि अभी मूर्ति को फाइनल करने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। हालांकि योगीराज बताते हैं कि मूर्ति को लेकर काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है, मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है। एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए।
अब आपको रामलला की मूर्ति को लेकर सच्चाई बताते हैं। कैसी होगी रामलला की मूर्ति? रामचरितमानस के बालकांड में साफ लिखा गया है, राम जी का मोर के कंठ की तरह कांतिवली श्याम शरीर है। प्रकाशमान सुंदर पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। कई प्रकार के शरीर पर आभूषण सजाए हुए हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। मुख देखकर कमल को भी लज्जा आ जाए। सारी सुंदरता अलौकिक और मायावी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस मूर्ति का चयन किया जाएगा, उसकी रूपरेखा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने पहले ही बता दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रभु राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 साल के बालक के रूप में मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में होगी। राजा के पुत्र और विष्णु अवतार दिखने वाली होगी। राजकुमार और बालक की कोमलता लिए मूर्ति होगी। जाहिर है 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में उनकी मूर्ति का चयन भी दिव्य ही होगा। जैसे ही रामलला की फाइनल मूर्ति सामने आएगी, न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक इसे पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाल रूप प्रभु राम के आगमन की तैयारियां काशी में भी जोर शोर से चल रही हैं। प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए राम रमापति बैंक की ओर से खिलौने देने की अपील की गई है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा में प्रयोग होने वाले यज्ञ पात्र भी लगभग बनकर तैयार हैं, जिनका अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के कोने कोने में प्रभु राम के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में काशी के राम रमापति बैंक की ओर से प्रभु के बाल स्वरूप को अर्पण करने के लिए खिलौने बनाए गए हैं। राम बैंक में खिलौने से सजे हुए रामलला सभी को आकर्षित कर रहे हैं। राम बैंक की तरफ से अयोध्या में विराजमान होने वाले रामलला के लिए खिलौनों से भरा टोकरी तैयार करवाई गई, जिसमें काशी के काष्ठ कला से निर्मित खिलौने हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, पालकी, घुंघरू आदि शामिल हैं। इन खिलौनों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या भेजने के लिए तैयार करवाया गया है। राम रमापति बैंक के मैनेजर ने इन खिलौनों को राम दरबार में अर्पित करने की इच्छा जताई है। तो अयोध्या के रामलला और वाराणसी के राम रमापति बैंक के राम नाम में विराजे रामलला बाल रूप में। यह दोनों ही जगह रामलला जी हैं और बाल रूप में है। तो कहते हैं कि बच्चे को जो सबसे सर्वप्रिय चीज होती है वो होती है खिलौना। अगर आप बच्चे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको एक खिलौना दे दीजिए, फिर देखिए वो आपकी सब बातें मान लेगा। तो राम रमापति बैंक को यदि अयोध्या के रामलला की ओर से कोई निमंत्रण आता है तो हम राम रमापति बैंक की ओर से यह खिलौने की सौगात लेकर के 22 जनवरी को ही वहां पहुंचेंगे। दरअसल राम रमापति बैंक 96 साल से संचालित हो रहा है। इस बैंक में रुपए का लेन देन नहीं होता, बल्कि राम के नाम अर्जी लिखकर जमा की जाती है। कहते हैं कि अब तक इस बैंक में 19 अरब से ज्यादा राम नाम की पूंजी जमा हो चुकी है। यही नहीं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन सामग्री बनाने की तैयारी भी काशी में चल रही है। भगवान श्री राम के आराध्य शिव की नगरी काशी से न सिर्फ तीर्थ पुरोहित जाएंगे, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले यज्ञ आहुतियों की सामग्री भी काशी से अयोध्या जाएगी।
वेद पुराणों में उल्लेखित नियम और मान्यताओं के अनुसार लकड़ियों से निर्मित शंख, पद्म, अरणी, मंथन, मंडप पर लगने वाली गदा, चक्र शामिल हैं, जो नवग्रह की लकड़ियों पर तराशी जा रही हैं। सारे पात्र यज्ञ पात्र के बनाने के लिए दिया गया है, जो कि यज्ञ के द्वारा यूज किए जाएंगे। क्या क्या सामग्रियां आपने बनाई हैं? यज्ञ पात्र का यज्ञ में जितने भी यूज होने वाले हैं, लकड़ी के जितने भी सामान हैं, सब कुछ रेडी किया गया है। यज्ञ पात्र, अरणी मंथा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सारे आइटम जो है रेडी किए गए हैं। सूरज ने बताया कि कुल 10 सेट यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हर सेट में 5 सामग्रियां होंगी, जिनमें घी की आहुति के लिए सुवा, पूर्णाहुति के लिए सुरचि, जलपात्र के लिए प्रणीता, घी पात्र के लिए प्रोक्षणी और वेदी का लेख खींचने के लिए खड़क है। शिव की नगरी काशी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभा रही है। शुभ मुहूर्त से लेकर पुरोहित और अब यज्ञ पात्र रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने एक बड़ी बैठक की है। राम जन्मभूमि की कार्यशाला में संपन्न की गई बैठक में दर्शन को आने वाले मेहमानों के ठहरने के साथ में उनकी सुविधाओं पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही वीआईपी, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ट्रस्ट, प्रशासन और पुलिस हम लोग एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि 22 तारीख 21 तारीख को जो एक समन्वय करते हुए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, जो हमारे गेस्ट हैं उनको बेहतर एक सुविधा मिल पाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बात हुई है और सभी होटल मालिकों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। और हम लोग गेस्ट लिस्ट के अनुसार चेक कर रहे हैं कि कौन कौन गेस्ट लिस्ट में है और किनकी बुकिंग है, और कुछ मीडिया समूह की बुकिंग है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। रामनगरी अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन युक्त बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध करा दी गई है। ये सभी 12 इलेक्ट्रिक कार अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर दर्शन के साथ ही अन्य मंदिरों के दर्शन पूजन के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। 22 जनवरी के पहले अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार और साथ ही तमाम व्हीकल उपलब्ध कराए गए हैं। सभी को घुमाने के लिए व्यवस्था सारी बनाई गई है। किस तरह की व्यवस्था है? कितने किलोमीटर पे आप क्या चार्ज करेंगे? अब जैसे 10 किलोमीटर चलती है तो 250 रुपये, और उससे 20 किलोमीटर जाती है तो 400 रुपये, और समय 6 घंटे में जाती है, 6 घंटे के लिए आप लेते हैं तो उसका 1500 रुपये, और 8 घंटे या 80 किलोमीटर जाती है तो उसका 2000 रुपये। इसी तरह से सारे चार्जेज होंगे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।